आपकी मिनिमम वायबिलिटी पर किलोमीटर क्या होगी, वो बेसलाइन बनाकर जो होगा उसके ऊपर होगा। मतलब आप 1 किलोमीटर का आपका रेट 2 रुपया है, मैं काल्पनिक रूप से 2 रुपया कह रहा हूं, तो जो होगा वो 2 रुपया प्लस मुनाफा उसके ऊपर ही होगा, इसके नीचे कभी नहीं। तो सारथी शब्द अच्छा लगता है या ड्राइवर शब्द अच्छा लगता है? सारथी। तो हम अपने आप को कभी ड्राइवर न कहे, गौरव के साथ सारथी नाम से पुकारे। और ये शब्द बहुत बड़ा है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को चलाते थे, पूरा युद्ध अर्जुन करते थे, उतरकर श्री कृष्ण के पैर छूते थे। ये बहुत बड़ा सम्मान है और हम परिश्रम कर रहे हैं, देश के विकास के अंदर योगदान कर रहे हैं। एक बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इसमें कोऑपरेटिव बैंकें भी है, तो आपको लोन देने में बड़ी दिक्कत आती है या नहीं आती है? वो बैंक ही मॉर्गेज करती है ना। यहाँ भारत टैक्सी आपकी टैक्सी को मॉर्गेज कर लेगी और भारत टैक्सी आपको कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से लोन दिला देगी। आपका इंश्योरेंस इफको टोक्यो का, वो भी भारत टैक्सी ही एजेंट बनाकर आपका इंश्योरेंस ले लेगी, जिसमें मिनिमम प्रीमियम होगा। इस प्रकार के कई प्रावधान हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं। भारत टैक्सी में अभी हम सब छोटा छोटा काम करते हैं, सारथी हैं। हमारे पास इतनी पूंजी तो है नहीं कि इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर दे। हमने अभी भारत की 5 बड़ी कोऑपरेटिवों को मिलाकर एक खड़ा कर दिया। अब जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, जो सारथी इसमें पार्टनर बनना चाहता होगा, कंपलसरी नहीं है, बनो ना बनो आप पर निर्भर है। 500 रुपए का अगर आप शेयर लोगे तो आप इसके मालिक हो जाओगे। आप मेरी बात समझ गए? फिर जब भारत टैक्सी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होगा, तब इसमें कुछ सीटें सारथियों के लिए भी चिन्हित रखी, जैसे अभी भाई साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गए, तो वो आपके सारे हितों की चिंता करेगा। तो इसको स्ट्रगल करने में 3 साल होंगे और 3 साल में हम देश के हर शहर में लगभग पहुंच जाएंगे। ऐसा हमने रोड मैप बनाया, जहां जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हम 3 साल में पहुंचे। तो ये संख्या हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। 36 करोड़ 75 साल के आजादी में कोऑपरेटिव में जुड़े हैं। भारत टैक्सी 15 करोड़ 1 साल में 2 साल में जोड़ देगी। तो इसको हम सब ने मिलकर मजबूत करा। इसमें किसी को आशंका रखने की जरूरत नहीं है। मगर अभी जो मजदूर संहिता है, श्रमिक संहिता है, मोदी जी लाए हैं, इसमें भी सभी सारथियों का समावेश करने का योगदान है। मतलब एक प्रोविजन है, प्रावधान है। इससे सभी के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं निर्मित होगी और भारत टैक्सी डे 1 से श्रमिक संहिता भी लागू होगी। कुछ 1-2 सप्ताह लगेंगे, उसके बाद डे 1 से इसको समाहित कर देगी इसके अंदर। तो सारी सुविधाएं जो तय हुई, वो सारी सुविधाएं आएगी। भारत टैक्सी का विचार क्यों आया? ये जो आपने कहा ढेर सारी कंप्लेंट्स आती थी, 30% कट जाता था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो, इसका निवारण क्या? वो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। मेरी बात सच है या नहीं है? हमारा भी उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। फर्क इतना है कि मालिक आप हो। मगर पहले 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है, हम प्यार से लालन पालन करते हैं, करते करते बच्चा 30-40 साल का होता है, हम वृद्ध होते हैं। हमने इसका लालन पालन किया, बाद में वो हमारा लालन पालन करता है। तो पहले 3 साल आपको धैर्य रखना पड़ेगा।